बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सेकंड पार्ट के साथ हम दोबारा और आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी सेंसिटिव आपने और बड़ी जो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म किया कि ये जो स्मगल जिसे हम कहते हैं, रूही बिहाड़ी से इधर आ रही है पुटी, सिंध से उधर जा रही है, तो ट्रांसफर ऑफ बीमारियाँ, इट इज परफेक्टली लीगल। जैसे अब हमने कोविड में देखा कि पूरे मुल्क में क्वारंटीन के लॉ लगाए गए, कभी कोई एरिया बंद हुआ, कभी कोई एरिया बंद हुआ। सेम चीजें एग्रीकल्चर में भी होनी चाहिए। अगर वायरस जैसे कि बिहाड़ी में पैदा होता है, अब चलो बिहाड़ी वाले नाराज हो जाएंगे, जैसे कि सहवाल में पैदा हुआ तो उसका हमारे विजिलेंस होनी चाहिए और जो बेस्ट स्काउटिंग होती है उसमें पता चल जाता है। फिर कम अज कम ये इंश्योर हो कि वो सीड वहीं दे लो लोकल जिनिंग में, और उसका सीड तक करना या जो भी उसको आइसोलेट रखा जाए कि वो पूरी बीमारी मुल्क में नहीं फैले। अभी तो ये है कि नीमपुर खान से पुटी उठती है तो खानेवाल चली जाए तो पूरा मुल्क एक हो गया है, और लोकल वेराइटीज कोई नहीं। हमने कोई 2 साल पहले जहांगीर खान तरीन साहब से मुलाकात की, कुछ हमने तजावीज़ तैयार की। एक अभी डॉक्टर जयसुमल से भी जब इंटरव्यू में मैंने बातचीत की कि आप जिस तरह क्रशिंग सीजन होता है, वीट का एक हार्वेस्टिंग सीजन होता है, स्टार्ट होती है। हमारा कोई सीजन नहीं है कॉटन फैक्ट्री का। फॉर एग्जांपल किसी का दिल आएगा तो मई एंड में खोल देगा फैक्ट्री, कोई आएगा तो वो खोल देगा जून शुरू में एक फैक्ट्री बुरे वाला स्टार्ट हो जाएगी, एक हारूनाबाद स्टार्ट हो जाएगी, कोई शहजादपुर में स्टार्ट हो जाएंगी, और उससे ये जो ट्रांसफर ऑफ पुट्टी है, ये इस किस्म की चीजें वो बहुत ज्यादा होती हैं। देखिए, वो ट्रांसफर ऑफ पुट्टी अपनी जगह है, मैं बात कर रहा हूँ बीमार पुट्टी। अगर मतलब पुट्टी सेहतमंद है, उसमें अपरेंटली कोई बीमारी नहीं है तो मैं हम अगर इस चीज पे अगर हम कोई ऐसा टाइम रखते हैं कि सिंध का जो स्टार्ट ऑफ सीजन है उससे 15 जुलाई होगा, कि मैं तो उल्टा समझ रहा हूँ कि साइंटिस्ट ने जो है वो कहा कि जी मई जून जुलाई काश्त करें, जबकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है जब से अगेती काश्त कम हुई है कॉटन ही कम हो गई। ये बड़ा एक सोच है इसको। हाँ, मतलब यानी जब हम मार्च में काश्त होते हैं तो इस पे बड़ी एक सोच है। मतलब अब लेकिन सर हम अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो नवंबर दिसंबर पीक होता था, जो नवंबर दिसंबर पीक होता था। लेकिन अब हमारा क्या आ रहा है कि हम जून से फैक्ट्री स्टार्ट करते थे शदीद गर्मी में, और फर्दर वो दिसंबर में हमारा सीजन खत्म हो जाता है। रिसर्च करने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि फसल की जो है वो टाइम वो तो बड़ा आसान है। 5 या 10% फसल आई होती है, हम स्टार्ट करते हैं, जबकि जब तक 70% फसल नॉट अ क्वेश्चन। अब हम ये करें कि एक ही बीज को फैब मार्च अप्रैल मई जून में मुख्तलिफ एकड़ों में लगा के रिसर्च तो करने की ये बीज को सूटेबल टाइम कौन करेगा? कम अज कम इसके लिए तो पैसे नहीं चाहिए। इसकी हर चीज के लिए पैसा चाहिए। ये आपने पता है कि आपने सेस रोक दिया, ये रोक दिया, वो रोक दिया, ये नहीं है। अभी तो ये देखिए ना, उनके पास लैंड, उनके पास जमींदारी वो हजारों एकड़ है। नहीं, ये पीसीसी के पास बहुत सारी स्टाफ की वो तनख्वाह दे रहे हैं, नहीं दे रहे, व्हाटएवर, पुट्टी पैदा होगी तो बिकी जाएगी ना, उसमें क्या उनसे मसला है। तो अगर अपने प्लॉट पे कम अज कम वो टाइमिंग ही बता दें कि भाई ये बीच को ये टाइम है, तो अब मेरे अपने हिसाब से सारी फसल मुल्क में एक वक्त में काश्त हो, या तो हमें और आगे जाना होगा कि काश्त ही जुलाई में हो या जून एंड में हो, कि फिर वो मेच्योर हो नवंबर में, जब मतलब अब पीक हम मतलब समर हीट में जो है वो मेच्योर करा रहे हैं। फिर हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि हमारा पहले ही जो अपना नाइट टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो मे बी वी आर हैविंग अ रॉन्ग टाइम। क्योंकि मुझे तो बचपन से याद है, हमारा तो सर्दियों का मतलब ही कॉटन के फील्ड में जाना होता था। आज तो ये है कि नवंबर में तो पता चलता है जिनिंग फैक्ट्री में तो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक तो आप पे जो आपने थोड़ा सा डिफाइन किया कि आप लोग वियतनाम और बांग्लादेश मॉडल नहीं चाहते, और आप लोग चाहते हैं कि लोकल जो कॉटन रॉ कॉटन है वो दोबारा आप कम अज कम उस जगह पे तो आए 1,40-50 लाख के मुताबिक। इससे एप्टमा क्या कर सकते हैं? देखिए, एप्टमा में अब जैसे बहुत उसके बाद मुझे एक आइडिया है कि भाई जैसे अगर बीज भी अवेलेबल नहीं है तो एक अडॉप्ट अ विलेज टाइप का कोई स्कीम हो। हाँ, वो अच्छा मैंने आपको देखा, कल ही मुझे ख्याल है, मैं कि भाई एक अडॉप्ट है कि भाई एक विलेज में अडॉप्ट कर लूँ, उसमें कम अज कम एक छोटा सा ग्रेजुएट रख दूँ एग्रीकल्चर, और वो देखे कि भाई कम अज कम इस जगह तो सही बीज खाद और तमाम चीज़ें जो है वो पहुँच जाए। तो ये एक है, इस तरह हर जिनर को करना है। मेरे अपने हिसाब से स्पिनिंग से ज्यादा जिनर इफेक्टिव है, वो फील्ड में बैठा हुआ है, उसका ग्रोअर से कांटेक्ट है। लेकिन हमारा जिनर तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर रहा ना। तो ये शुगर मिलने वाले तो इतने कांटेक्ट में होते हैं कि वो अपने ग्रोअर से लेकर मिल्क कॉटन इंपोर्ट कर सकते हैं, जिनर प्रोटीन इंपोर्ट नहीं कर सकता वो उनकी। लेकिन अफगानिस्तान से इस दफा काफी गई जी। वो आइए फिर 50-60 हजार के करीब बेल्स का आया, बट यू कांट डिपेंड ऑन आप 2 लाख आ गए, 4 लाख आ गए, तो वो देखिए पुट्टी का वॉल्यूम इतना ज्यादा है ना
तो अफगानिस्तान से आएगी तो चंद दिनों में आप पिशावर की कॉटन खरीद रहे होंगे, पिशावर में 2 जिनिंग फैक्ट्री लग जाएंगी तो फिर पंजाब तो नहीं पहुंचेगी। ऐसे तो हर जगह ये, और ये जो सीड कंपनीज है 800 900, और फिर थोड़ा सा डिसेप्शन भी हुआ है कि एक तो प्राइवेट ग्रुप्स ने ना बड़ा मतलब शोर मचाया कि जी हम सीड में आ रहे हैं, सीड में आ रहे हैं, उनके और प्लांट तो आप बहुत सफीना की बात तो नहीं है, किसी की नाम नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड कि जी ये मुल्क को कुछ देंगे, जबकि उनको पता है कि जी आधे तो मुल्क के खिलाफ लिटिगेशन नहीं है। तो आई डाउट कि मतलब दे कैन डिलीवर। अब 7-8 साल हो गए, उसमें क्या हुआ कि जो सरकारी रिसर्च थी वो रुक गई कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर ने डिलीवर नहीं किया। एप्टोमा ने तो जो हमने तो आपको ओपनली बता दिया, हमने तो उस दिन डॉक्टर साहब से मेरी डिस्कशन हुई थी, डॉक्टर साहब ने कहा जी एप्टोमा हमारे बड़े भाई हैं और हम हर अपनी प्रॉब्लम और जितनी स्ट्रॉन्ग एप्टोमा की लॉबी है हमारी नहीं है, बिजनेस में कैन बी मैनी। सर अब ये नहीं है, देखिए जो पैसा दे देता है वो बड़ा भाई हो जाता है, किसी को बात नहीं, पैसे लेने हैं आपने कहा बड़ा भाई है, बड़ा भाई ने पैसे दिए, बड़े भाई को मिला क्या? आप ये बताएं ना कि हमसे एक डील की गवर्नमेंट ने, वो कैंसिल की, ठीक है ना, स्ट्रोक ऑफ करना, उन्होंने कहा कोई नहीं है एप्टोमा का एग्रीमेंट भाग जाओ, तो ठीक है, एक्सेस की बात है, एक्सेस की बात कर रहे हैं ना, डील से तो गवर्नमेंट ने साउंड किया ना। क्या इस जो अभी गवर्नमेंट आई है इनके साथ आपने कोई ऐसी बात की है? जी अब हमने ये किया है कि इनसे एंडाउमेंट फंड और सारी चीज़ें बना के, कुछ गवर्नमेंट की भी पार्टिसिपेशन ये कि एंडाउमेंट फंड बना दें ताकि उसके जो मार्कअप से और वो कोई रिसर्च हो, और प्लस हमने भी कॉन्ट्रीब्यूशन का पूरा एग्रीमेंट बना के रखा हुआ। अच्छा रखा हुआ, मगर वो अगेन मैं तो इन बोर्डों की जो है वो ऑपोजिशन से नहीं, उसमें 3 सीड कंपनियां ही बैठेंगी, तो वो सीड कंपनियों का इंटरेस्ट क्या होगा? किसी का इंटरेस्ट है कि जी बीज जो है वो सरकारी जो है वो बनाए और उसके बाद वो रिसर्च हो, नेशनलाइज। आपने अफगानिस्तान का मॉडल स्टडी किया? अफगानिस्तान जो हर साल ग्रो कर रहे हैं एरिया, वो तो देखिए वो इससे तो हमारा देखिए जब कोई सिस्टम नहीं आया था तो पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम तो था। लेकिन अब आप ये आप देखें 10 साल 15 साल पहले वहाँ पे तो ओपन सीड पॉलिसी है, वहाँ पे कोई भी कहीं का भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर है उनका एरिया, हर एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ इस दफा चौथा 5वां सुबह उनका जो सा वो आइसोलेशन है ना, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया नहीं है, पुट्टी की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही होगी, कोई बीमारी अगर कहीं आएगी तो वहीं रहते हैं। लेकिन ना पहले सिर्फ 2 सूबे हुआ करते थे, एक कंधार था और एक हेलमंद और मजाश्र, उसका कंदूस हुआ, एक और बल्कि 2 और इलाके उनके ऐड हुए हैं। तो इस एरिया तो बढ़ रहा है उनका, और वहाँ पे जो बीज की पॉलिसी है वो आप कोई भी बीज इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसके आप अपने इलाके के मुताबिक देख रहे हैं कि इस इलाके में ये है। हमारे यहाँ तो क्या हो रहा है कि जो बीज बुरे वाला में होना चाहिए था वो आगे मीरपुर खास में लग रहा है, मीरपुर खास वाला चला गया उधर हरुणाबाद चला गया राजनपुर, कोई मतलब किसी ने कहा कि यार वो बीज बहुत अच्छा है, तो जाली बीज कोई नहीं देता था कोई, वहाँ क्या ऐसी चीज है कि जाली बीज कोई नहीं देता, मतलब आप उनकी प्रोडक्शन देख रहे हैं हर साल बढ़ रही है, उनको जाली बीज दे ना, उसके बाद हो सकता है उसके टांग पे एक वर्ष मार दे। हाँ ऐसी ये लो तो रिजल्ट ना हो, आपको जाली बीज दिया हाँ तो जरा दे ना, फिर या तो ये लॉ तो वहाँ तो लॉ तो है, लॉ ऑफ असेसमेंट है। हमारे यहाँ जो आरती सिस्टम है, हालांकि आपसे आप तो मार्शल टेक्सटाइल जो आरती सिस्टम आप ही समझते हैं, इस आरती सिस्टम ने मैक्सिमम जिनर आरती हैं वो लाइक शुगर मिल तो नहीं है लेकिन वो अपने ग्रोअर को पेस्टिसाइड भी देते हैं, खाद भी देते हैं और बीज भी देते हैं और अपने ही टर्म्स के ऊपर देते हैं, उससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में अपना जब तक ये नहीं होगा ना, देखिए ग्रोथ तो खुद बन गया, अगर उसकी बीज ही नहीं आई और लाइबिलिटी आ गई, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि जी बीज और इसके रिपोर्ट्स हो कि जी वो पेमेंट ही जब होगी जब वो बीज की फसल रिजल्ट आ रही। अगर आपको 30 मन 40 मन करके देता है तो अगर 40 मन कह के 8 मन नहीं आती ना तो उसको बीज के पैसे लेने का हक नहीं होना चाहिए। लॉ बनाए, भाई आप लॉ बनाए ना, आप बनाए कि भाई आप इसके सरसरी समाज के बोर्ड बनाए। अभी आप ये देखिए कितने टॉल क्लेम्स हैं इस वक्त जो नए 7, 8, 10 बीच उसमें गए हैं, देखिए अगर कोई 40 टॉल क्लेम्स हैं उनके, देखिए अगर 40-50 मन क्लेम कर रहे हैं और नहीं आती, पता चलता 8 मन आ गए, चलो एक की आप कह सकते हैं कि गलत हो गया, अगर 50 जगह उनकी आरटी आई है तो फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होनी चाहिए, उन्हें पैसे ही नहीं मिलने चाहिए, धोखाधड़ी हो गई, फिर तो सीट से नहीं हुई, तो इसके इमीडिएटली जो है वो शॉर्ट लॉस बनाए और ये फिर आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है। आपके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है, जस्टिफिकेशन भी है, लेकिन एक मुझे सिर्फ बताएं कि आप लोग एज एन एप्टमा एज ए माफिया क्यों मशहूर हैं? देखिए ये तो इसके प्रूफ के तौर पर, अब आप मुझे बताएं कि मतलब IPP हैं, आप ले लें सारे मेजर निकले आई इससे, अब उन्होंने आगे जाके क्या किया, उसकी टेक्सटाइल की तो जिम्मेदारी नहीं है, बैंकर्स हैं, ये भी सब, देखिए टेक्सटाइल एक बेसिक इंडस्ट्री थी जो पाकिस्तान में आगे ऑनवर्ड जितने ग्रुप्स हुए वो टेक्सटाइल के बाद ग्रो हुए, दूसरी फील्ड में ग्रो हुए, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे कहीं भी हो,
मगर उनकी टेक्सटाइल की एसोसिएशन तो अपनी जगह रही है ना, तो इस वजह से लोग उसको ब्रॉडर पिक्चर में टेक्सटाइल समझते हैं, मगर टेक्सटाइल वाले तो जैसे सब मजलूम है वैसे ही मजलूम है। खासतौर पे जो बड़े नहीं हैं और जो SME है ना, वो तो पूरी मजलूमों की चेन है, जिनके ऊपर 3 गुना टैक्सेशन है, जिनके ऊपर हर किस्म का जो है वो। उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जब ये वी लॉस करना शुरू हुए थे, मेरे जितने फौजी कलीग्स हैं कहते हैं यार टेक्सटाइल तो इतना अच्छा कर रही है और मजदूर नहीं मिल रहा फैसलाबाद में, तुम किस बात पे शोर मचा रही है? ये फैक्ट था। हाँ, लेकिन मैंने कहा मैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ कॉटन है जो बहुत ज्यादा देखिए वो फैसलाबाद वाली बात भी ठीक थी, और जब हमारे यहाँ खुशी की खबर आती है, और हमारे यहाँ देखिए इस वक्त टर्फ स्कीम है ना, तकरीबन 700 अरब का या 800 अरब 700 की तो एलसीएम बनी है ना, तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है डिफरेंट फील्ड में ओवरऑल। तो उसके वजह से 1 ट्रिलियन 4% ऑफ द जीडीपी ये हमारे लोकल लोकल हमारे जो है वो कर रहे हैं। जी बाहर से कुछ पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ SPA नहीं सिर्फ जैसे अब मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, ये तकरीबन 4% ऑफ जीडीपी है इसका। लेकिन आपने तो अभी जब ये LNG का इशू आया था तो बशीर साहब ने भी कहा था ना 4 का ये जीडीपी है, इसको आप करें 3 से मल्टीप्लाई। जब आप 4% की मशीनरी लगा दें ना, तो जीडीपी इम्पैक्ट 12 है, तो 12 को आप ये 1.5 साल 2 साल में लगेगी, तो आपकी 6% जीडीपी ग्रोथ खाली नेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेक्टर से आ रही है। तो जीडीपी तो मैं 8-9 से कम नहीं देखता, इसीलिए मैंने वो टर्म यूज की कि जैसे ही पाकिस्तान का 8-9 नजर आता है, कोई ना कोई स्कीम आ जाती है जिसमें ये LNG वाली, जिसको आप स्लीपर एजेंट्स कहते हैं, स्लीपर सेल के भाई पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ रहा है। आप ऐसा करें, आप आराम से पाकिस्तान के ग्राफ स्टडी कर लें, और उस वक्त आपको 2005 में क्या हुआ था मैं वो बता दूंगा आपको, वो भी एग्जैक्टली गैस के साथ ही हुआ था। एक रिपोर्ट बनी, एक बड़े कंसल्टेंट आए, उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि जी टेक्सटाइल को 70%, मतलब जो भी बिजली गैस जलाए वो 70% बिल्कुल ये, इसीलिए मैंने बड़े जल्दी पकड़ लिया कि ये 2005 की रिपोर्ट है। यहाँ पे हम अपना सेकंड पार्ट खत्म करते हैं। अब थर्ड पार्ट एक हमने कर लिया कि जी इनसे जो 2 पार्ट्स में हमारी डिस्कशन हुई है, और थर्ड पार्ट में हम जाएंगे कि इनके पास हल क्या मौजूद है, एप्टमा उसमें क्या करे, PCGA क्या करे। खासतौर पे PCG चेयरमैन साहब ने जब अपने इंटरव्यू में मुझे कहा था कि हम एप्टमा के साथ बैठने को तैयार हैं, या एप्टमा भी तैयार है कि नहीं, और उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रोकर्स जो हैं ऑलरेडी हमारे साथ सौदा करते हैं, दोनों पार्टी को एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो आप उसमें कुछ मदद करें। तो हम थर्ड पार्ट में पूछेंगे कि जी क्या क्या हो सकता है इस सिलसिले में, और इंशाल्लाह बहुत मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।